क्यूएनएस टीवी आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में। हमारी जो आज की पेशकश है इसका जो एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा वो आया है गांदरबल से। अभी जो गांदरबल की कहानी हमारे सामने आई है ये कहानी बेसिकली लोगों की परेशानी से जुड़ी है और ये ऐसी परेशानी है जो कुछ दिनों, महीनों या चंद एक आधे साल की बात नहीं है। यहाँ दशकों दशक बदल चुके हैं पर ये परेशानी एज इट इज़ जो है वहीं की वहीं बनी हुई है। ये ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है और इसी तरह से एक परेशानी की तरह लोगों को वहां ताके जा रही है। अब वहां हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि लोगों ने अब इसे नज़रअंदाज और करना सही नहीं समझा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इसी के लिए जो है ये कुछ लोग वहां अब इकट्ठा हुए हैं और वो अब अपनी आवाज़ इस परेशानी के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हुए अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं उस कहानी की ओर जिसके बारे में हम ये सारी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गांदरबल के गजहामा इलाके के उस ब्रिज की जिसके कंस्ट्रक्शन का काम कितने टाइम पहले शुरू हुआ था, आज क्या हालत है, पूरी क्या स्थिति है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो चंद तस्वीरें, वो वीडियो जो आपको एक कह सकते हैं वन ऑन वन रूबरू करवाएगी कि सारी बेसिक सिचुएशन बेसिकली है क्या। आप जो अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो गजहामा गांदरबल के उसी ब्रिज का है जिसकी बात हम कर रहे हैं जो कि JKPCC द्वारा बनवाया जा रहा था पर कुछ कारणों से 2014 के बाद से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। आप जो ये तस्वीरें अपने सामने देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये सारा काम 2014 से कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था। हम आपको बताएं तो ये काम जो है ये बेसिकली 2011 में शुरू किया गया था और ये बात यहीं तक नहीं आके रुकती है और इस ब्रिज के बनने का जो सिलसिला है वो इतने तक का ही नहीं है, 2011 से ही इसका काम शुरू नहीं हुआ। अगर हम आपको इस ब्रिज के बनने की अप्रूवल की बात करें तो वो भी एक दशक पहले हम कह सकते हैं इसके अप्रूवल का प्रोसेस शुरू हुआ था। यानी कि सिर्फ इस ब्रिज को अप्रूवल मिलने में ही 10 साल का समय लग गया, 10 साल का लंबा समय। और उसके बाद जब ये 2011 में शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों में एक उम्मीद बन पड़ी थी कि जिस अप्रूवल को पाने के लिए वहाँ के लोगों ने इतनी जद्दोजहद की थी अब फाइनली जाके उन्हें उसका मेहनत का फल मिलेगा, उन्हें ये ब्रिज मिलेगा जिससे कि उन्हें कम्यूट करने में आसानी होगी, वहाँ से गुजरने में आसानी होगी, चलने में आसानी होगी। पर वहीं होता क्या है, ये ब्रिज जब 2011 में बनना शुरू होता है तो वहीं 2014 आते आते तक इस ब्रिज का काम फिर एक बार रुक जाता है और अब 2014 से आज 2022 है और आज भी ये ब्रिज उसी स्थिति में बराबर बना हुआ है जैसा ये 2014 में काम बंद होने से पहले था। अगर देखा जाए तो इस ब्रिज के बनने के अप्रूवल की जो ये पूरी इतिहास की जो हम कहानियां आपको सुना रहे हैं ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। अब ये हैरान कर देने वाली क्यों है? हैरान कर देने वाली इसीलिए है कि कहने को तो ये एक ब्रिज है पर इसी एक ब्रिज के सिर्फ खड़े होने पे, अपने पिलर्स के भी बनने पे, पिलर के ऊपर एक सतह खड़े होने में भी कितनी जद्दोजहद चल रही है और ऐसी जद्दोजहद जो अपने मुकाम तक भी नहीं पहुंच पा रही है। सरकारें बदल गई, वक्त बदल गया, कई लोग इस दुनिया से चले गए, कई त्रासदियां आई, कई डिजास्टर्स आए, फ्लड तक आ गया, कितनी सिचुएशन कश्मीर ने देखी, कितने उतार चढ़ाव कश्मीर ने देखे, इस दुनिया ने देखी पर आज भी ये जो ब्रिज है अपने कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाया। वाकई में ये दिखाता है कि अगर किसी सिस्टम में लूप होल हो तो वो लूप होल किस तरह से एक आम आदमी की परेशानी बनकर सामने आता रहेगा और आता रहा है, जिसका एक खैर नज़ारा गांदरबल से आज हम देख रहे हैं। साथ ही यहाँ हम आपको बताएं जो आप ये तस्वीरें, ये वीडियोस अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारा नज़ारा हम तक पहुँचाया हमारे गांदरबल के कॉरेस्पॉन्डेंट बासित बशीर ने और वहीं पर इसी के साथ साथ मौका लगते बासित ने जो वहाँ के लोकल्स हैं उनसे भी बातचीत की। चलिए सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर वहाँ के लोकल्स का भी क्या कहना है। गवर्नमेंट थोम नमन लुकन हिंद खतर गजमा तो शलवत तरन वोल मतलब मंजिल अम बगैर गुजारा कि गवर्नमेंट थोम तथ तम वक्त मे पता क्या अलबत्ता बहुत नाव चलान गवर्नमेंट तरफ RMD दफ्तर नाव मे वो तकरीबन 15 वरी यह नाव चलान कम किनत कि गुजारे योर तरन गवर्नमेंट थोम नाव यहदे खतर यप प्रत कह तरान मगर यह दोन डिस्ट्रिक्टन दरमियान गुमुत छन यह इलाक योर गांदरबल इलाक गुमुत छन अगर ये कदल बन है ना तेल प्रॉब्लम कर कहें यह गवर्नमेंटन थोमुत कदल जिसे 2010 मज अत लज तमन 2 वरियन पे लज क्या मतलब वो यप मुश्किल बेमारदारी मोज बेन कूर इन अम बगैर सहरा कम अगर कह बोड़ मोहनी तमिस पन गाड़ी बाकी सारी बड़ मोहनी क्या गुरबत तहन
बहुत वन 2010 मज उमर अब्दुल्लान पे चल ये अकिस दोन वरियन यह काम हन यसान अत कर शामिल तत पे पृछ ये कंसे हालांकि ये सरपंच साहब तो लड़ान सरपंच साहब सुल काख क्या गोजहमुक मोहम्मद सुल्तान मीर सह तम तह पन किन ये कोशिश मगर ये पृछान कहन क्या हवा मुश्किल हवास मज बना नाव तान कहें बहुत दपान हवास मज कूता तूफान या मतलब बारिश पगह पे बारिश पे बारिश तवान तम सात मुश्किल गसान मारे कहें स्मारक कहें बह मे बासान सरसी गि वाक यह कदल बंद सतन क्या ये सात टंग मार्ग हूँ पे गाड़ मज ये बारामूल पे गाड़ मज बंडपूर गोजहमुक गांदरबल और योर तरन ना गांदरबल तरना सोन मार्ग पे मतलब बह दपान लेफ्ट पे हेकन योर लुक रबत रोज बराबर योर गो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा मागम टंगमर्ग बारामूला सोपोर ये गे सरसी वाट मगर यह कदल बंद सतन बस यह कदल गोस बन सठा शुक्र गुजार बह तिमन आफसरन हूँ यम कदल गौर कर शिलवत ये वन गाड़ शिलवत वन जनाब ये सा गई आज तम वनिस तम गई 13 वरी गई काम चलान वन मिसाल ये टोट बरोबर गोमुत कहें जनाब ये मुश्किल पड़ान बचन स्कूल गसन तिमन लेट गसान तिमन वक्त पे नाव मिलान मज त्रावान हवा रोजान बच्चे अड़ अपार अड़ रोजान यपार और तरह मिसाल स्कूल बच्चे आज गई 2010 पे गई काम चलान 13 वरी गई वनिस तम 13 वरियन मज गो टोटल कहें जनाब बस अपील करान गवर्नर साहबस मिसाल ये करो जल्द से जल्द करो ये कार्रवाई ये जनाब ये हिसाब बचन वारिया प्रॉब्लम गसान डिस्ट्रिक्ट गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा कंटेक्ट दोन इलाकन दोन डिस्ट्रिक्टन कंटेक्ट गसान पान वन कंटेक्ट जनाब मान कम खुद कम वनस गांव 20-25 परेशान अमे मूजूब यह जल्द से जल्द गम लगन ये आज तकरीबन 6 वरी गई लगातार बिहित यमुक सामान न्यू मिसाल गवर्नमेंटन ओर तुलित वापस सह लोग बाकिन जायन काम चलो बस बसान ये वन गोजूम तो बहुत अमे गोजहमुक हल्के गोजहमुक सरपंच तह जनाब ये कदलस लज 2010 मज 2-3 वरियन काम तम पे ये कहें पोस गई वागुजार कहें हालात गई खराब वोत रिक्वेस्ट करान 3 गवर्नर बदले तत पे ग्रीवेंस करान एप्लिकेशन दिवान सत्यपाल बले गवर्नर और मरमू साहब और आज मनोज सिन्हा साहब कर तमाम रिक्वेस्ट करो ये मसला हल 2 डिस्ट्रिक्टन पान वन रलावान गांदरबलस तो बंडपूरिस ये लूक परेशान हाल बेमारदारी आसान स्कूल बच्चे आसान सुल सेर आसान नाई बनान तरन कह चीज़ी गए 7 वरियो पे गए मांग तोब कबूल मगर बदकस्मती गई वारिया लूक मूद तम शौक तरह अत कदलस मगर तम गई सू अरमान हेत मगर तुद चलने की वसात सरान गवर्नर इंतजामिया और बे चीफ इंजीनियरस R&B किस गुजारिश कर नजर सनिया त्रो पोस गे चालू गन 2 डिस्ट्रिक्टन मसला गे हाल। दोस्तों आपने ये सारी बातें सुनी, ये तस्वीरें देखी, तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे कि हमारी इस पेशकश का नाम है तलाश जवाब की, तो ये जो एक मुद्दा है ये वाकई में सीरियस क्वेश्चंस रेज करता है उस डिपार्टमेंट पर जो इस काम को देख रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन की निगरानी की जिम्मेदारी या इसकी कंप्लीशन की जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट पर है। कड़े सवाल ये उठाता है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। चलिए हम मानते हैं कि होगा कोई एक बैकड्रॉप में कोई काम का कहीं ना कहीं कुछ अड़चन होगी, तो क्यों ट्रांसपेरेंटली ये आम लोगों से शेयर नहीं किया जा रहा, क्यों इस तरह से इस प्रॉब्लम को अनटच्ड छोड़ा हुआ है, क्यों इस प्रॉब्लम की और किसी ने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, क्या ये ध्यान देने लायक मसला नहीं था, क्यों इस तरह से ये जो मैटर है ये दशकों दशक तक लिंगर ऑन हो रहा है, क्या ये मसला आज भी ऐसे ही बना रहेगा, आने वाले दशकों तक ऐसा ही बना रहेगा, क्या जो आज की जनरेशन है क्या उसकी पुश्ते भी इस ब्रिज को इसी तरह से देखेंगी। दोस्तों कई सवाल मन में खड़े होते हैं, कई सवाल मन में आते हैं कि क्या ये काम पूरा होगा, क्या ये काम पूरा नहीं होगा, या ये ऐसी ही स्थिति में बना रहेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस और आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इंटरलिंक्ड हैं और बार बार सामने आते हैं। क्योंकि इस ब्रिज की शुरुआत की ही कहानी इतनी क्वेश्चन मार्क्स से भरी है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा होगा
कि चाहे वो वहाँ के लोकल्स हो या वहाँ के आसपास के ऐसे लोग जो इस ब्रिज की कहानी जानते हों, इसके बनने की कहानी जानते हों, वो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से बना रहेगा तब तक जब तक ये ब्रिज अपने कंप्लीशन पे ना आ जाता है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए हम जो वहाँ के लोकल्स है या ये मसला है, इस मसले को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं और उनसे अपील करते हैं कि जो ये आम लोग हैं उनकी बातों को सुना जाए, उनकी जो ये एक प्रॉब्लम है उसे कंसिडर किया जाए और ये जो एक रुका हुआ मसला है इस पे एक तो बैकड्रॉप पे इतने सालों से काम क्यों रुका हुआ है, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और साथ ही जल्द से जल्द इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम फिर शुरू किया जाए। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इस मैटर को अपने हाथ में लें और जल्द से जल्द जो लोग हैं उनके इस कंसर्न को सॉल्व करें, उसको केटर करें। वरना एक जो आम आदमी है, एक आम इंसान है या सिटीज़न है एक इलाके का, वो अपने कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिपेंडेंट होता है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस या डेवलपमेंट पे। अगर अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ही इनकी आवाज़ अनसुनी करेगी तो आखिर इनकी आवाज़ सुनेगा तो कौन सुनेगा। और यहाँ फिर बात वही आती है कि ये सारा मसला अगर सॉल्व नहीं होता है या इसी तरीके के मसले अगर सामने आते हैं तो ये बार बार गवर्नेंस की इनकॉम्पिटेंस पर उंगलियां उठाती है, जो कि वाकई में अगर हमें कहें तो एक सोशल हेल्थ के लिए या अगर हम एक गवर्नेंस को नज़र में रखते हुए अगर हम एक समाज की सेहत की बात करें तो वो थोड़ी बीमार सी दिखाई देगी, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की स्थिति या सिचुएशन कभी भी पैदा हो या सामने आए। तो इसीलिए उम्मीद है कि जो ये मसला है, ये मैटर है, ये वक्त रहते ही इसे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन केटर करेगी और लोगों को राहत दिलाएगी। तो इसी बात के साथ हमारी इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ।